हेलो फिनडाट पार्टनर्स। आज के इस छोटे से वीडियो से हम समझेंगे कि किस तरह से परचेज ट्रांजैक्शन हम यूपीआई पेमेंट मोड के थ्रू कर सकते हैं फिनडाट्स के प्लेटफॉर्म पे। परचेज ट्रांजैक्शन के अंदर हमारे पास कई तरह के पेमेंट मोड्स होते हैं। आप इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो, आप वन टाइम मैंडेट के थ्रू कर सकते हो, आप एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू कर सकते हो। उसी तरह से एक बड़ा ही कन्वीनियंट मोड है यूपीआई पेमेंट मोड। तो ये किस तरह से ऑपरेट करता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। इसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो फंड्स का रियलाइजेशन होता है वो इमीडिएटली हो जाता है। तो जैसे अगर आपने आज ट्रांजैक्शन किया तो साथ ही फंड रियलाइजेशन हो जाएगा, तो सेम डे का ही एनएवी इन्वेस्टर को मिल जाएगा। तो इसको करना कैसे है हम उसको थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले जब आपने ऑर्डर प्लेस करना है इन्वेस्टर का, अपने जब आप क्लाइंट एक्स पे जाओगे, इन्वेस्ट ऑनलाइन बीएससी में जाओगे, उसमें आप न्यू इन्वेस्टमेंट या एडिशनल ट्रांजैक्शन कोई भी मोड के थ्रू परचेज ऑर्डर लगाओगे। तो जैसे ही आप परचेज ऑर्डर लगाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका स्कीम नेम आ रहा है। परचेज जो आपकी ट्रांजैक्शन टाइप है वो आपने परचेज कर लिया, राइट। जैसे इस केस में हम एक परचेज ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आईसीआईसी प्रू लिक्विड फंड के अंदर 50,000 रुपये का। यहाँ पर जो आपने पेमेंट का ऑप्शन चूज़ करना है, सबसे पहले आपने पे नाउ चूज़ करना है। जैसे ही आप पे नाउ चूज़ करोगे नीचे पेमेंट मोड के ऑप्शंस आ जाएंगे, उसमें आपने चूज़ करना है यूपीआई। तो यूपीआई के बाद आपको लिखना पड़ेगा यूपीआई आईडी इन्वेस्टर का। तो जैसे ये मेरा परचेज ट्रांजैक्शन हम लोग कर रहे हैं, तो मेरा यूपीआई आईडी है मेरा मोबाइल नंबर @HDFC बैंक। तो आपने यहाँ पर इन्वेस्टर का यूपीआई आईडी लिखना है और प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से इन्वेस्टर का जो है ट्रांजैक्शन का ऑर्डर जो है वो जनरेट हो जाएगा। उसको एक उसका कंफर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मैसेज और ईमेल भी जाएगा बीएससी के थ्रू। आप जैसे ही आप ये प्लेस ऑर्डर करोगे तो क्लाइंट को उसके बैंक के थ्रू एक मैसेज आएगा लाइक दिस। जैसे इस परचेज ऑर्डर के केस में मैसेज आया एचडीएफसी बैंक के थ्रू मुझे, इंडियन क्लीयरिंग कॉरपोरेशन हैज़ रिक्वेस्टेड ₹50,000 from you through UPI to authorize debit from your account, please log into your UPI app। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, इन्वेस्टर रिसीव इंफॉर्मेशन मैसेज फ्रॉम द बैंक। नेक्स्ट अब इन्वेस्टर को क्या करना है, इन्वेस्टर को अपने मोबाइल ऐप पे लॉगिन करना है बैंक के और यूपीआई वाले सेक्शन पे जाना है। जैसे ही वो यूपीआई वाले पेमेंट सेक्शन पे जाएगा तो वहाँ पर उसको ये एक पेमेंट का रिक्वेस्ट दिखेगा जो उसको बीएससी ने किया है। तो यहाँ पे आ गया इंडियन क्लीयरिंग कॉरपोरेशन के थ्रू 50,000 रुपये का पेमेंट पे करने का रिक्वेस्ट आया हुआ है। तो यहाँ पर क्लिक करके वो इस पेमेंट को कंफर्म कर देगा। आगे कंफर्मेशन मैसेज भी आएगा उसके बैंक के थ्रू, तो वो वहाँ से उसको कंफर्म ओके कर देगा। तो कहने का मतलब इन्वेस्टर को पहले एक मैसेज आएगा उसके बैंक के थ्रू कि किसी इंडियन क्लीयरिंग कॉरपोरेशन ने आपका एक पेमेंट जो है इनिशिएट किया है, आपके अकाउंट से डेबिट करना चाह रहा है। फिर वो अपने मोबाइल ऐप में लॉगिन करेगा और वहाँ से उस पेमेंट को अप्रूव करेगा। यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान में ये रखना है कि ये पेमेंट अप्रूव करने का एक लिमिटेड टाइम है। जैसे यहाँ पर लिखा रहा है 10 मिनट्स रिमेनिंग, तो ये टाइम जो है बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है। 5 मिनट से लेकर 10 मिनट का ये टाइम होता है। और जो मैक्सिमम लिमिट है यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने की वो 1,00,000 रुपए की है। दिस कैन ऑल्सो वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक। कुछ बैंक से कम लिमिट भी देते हैं बट मैक्सिमम लिमिट फिक्स है, वो 1,00,000 रुपए है। तो जैसे ही क्लाइंट यहाँ से इसको ऑथोराइज कर देगा उसके अकाउंट से इमीडिएटली पैसा डेबिट हो जाएगा और उसको एक कन्फर्मेशन मैसेज भी बैंक के थ्रू आ जाएगा पेमेंट की डेबिट होने का। जैसे ये आप थर्ड इमेज देख रहे हो, अपडेट आया मुझे एचडीएफसी बैंक के थ्रू। जैसे ही मैंने उसको अप्रूव किया, 50,000 रुपीज़ डेबिटेड फ्रॉम एचडीएफसी बैंक यूपीआई इंडियन क्लीयरिंग कॉरपोरेशन, राइट। फर्दर रेफरेंस नंबर और वो सब चीज़ें हैं। तो ये बड़ा सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या था कि आप ऑर्डर प्लेस करोगे। मैं वापस एक बार लेकर चलता हूँ। आप ऑर्डर प्लेस करोगे, वहाँ पे पेमेंट मोड यूपीआई चूज़ करोगे और क्लाइंट का यूपीआई आईडी लिखोगे। जैसे ही यहाँ से आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे, क्लाइंट को एक मैसेज आएगा उसके बैंक के थ्रू कि इंडियन क्लीयरिंग कॉरपोरेशन ने ये डेबिट का ऑर्डर डाला है इतने रुपीज़ का,
वो अपना मोबाइल ऐप लॉगिन करेगा, उसको अप्रूव करेगा, टाइम लिमिटेड है, इट वेरी फ्रॉम 5 to 10 मिनट्स, और जैसे ही वो अप्रूव कर देगा उसके अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा एंड ट्रांजैक्शन विल टेक प्लेस। जैसे 2:30 बजे का कट ऑफ टाइम होता है ट्रांजैक्शन का, तो मान लीजिए आपने 2 बजे ऑर्डर डाला और क्लाइंट ने साथ के साथ उसको अप्रूव कर दिया, तो सेम डे का उसको NAV मिल जाएगा जैसे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू मिलता है, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी कन्वीनियंट मेथड। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट, ट्राई टू यूटिलाइज दिस ऑप्शन, बिकॉज हर आदमी इंटरनेट बैंकिंग नहीं यूज़ करता है, बट UPI पेमेंट इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। सो थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, गुड बाय।